नमस्कार बच्चों, आप सभी अपने अपने घरों में पूरी तरह सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई में ध्यान भी दे रहे होंगे। आज कक्षा 7 के बच्चों के लिए पाठ 3 भारत का अतीत गौरव जो पाठ आपको पढ़ाया गया था, इस पाठ की बुक एक्सरसाइज आज मैं आपको करा रही हूँ। तो इस पाठ की बुक एक्सरसाइज आप लोग करेंगे मेरे साथ। लेकिन उससे पहले मैं एक निवेदन आपके मम्मी पापा से करना चाहूँगी कि कक्षा 7 के जिन जिन बच्चों की कुछ फ़ीस पेंडिंग रह गई है वे माता पिता जल्दी से जल्दी अपने बच्चों की फ़ीस सबमिट करा दें, जिससे कि हम अध्यापकों को भी स्कूल की तरफ से कुछ राहत मिल सके। बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें पहला हम करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। अति प्राचीन कला की किससे निर्मित मूर्तियाँ पाई गई हैं। अति प्राचीन कला की किससे निर्मित मूर्तियाँ पाई गई हैं? तो तांबे से, लोहे से, कांसे से या पत्थर से। तो सही आंसर इसका क्या है? पत्थर से। इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 2, किसके शासनकाल में देश में शिल्पकला के सुंदर नमूने स्थापित किए गए? शिल्पकला के सुंदर नमूने किसके शासनकाल में किए गए? ऑप्शन है हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, अशोक या कनिष्क। तो यहाँ पर लिखेंगे अशोक, राइट आंसर है। इसके बाद अगला, दीवारों पर चित्रांकन की प्रथा कहाँ प्रचलित है? ऑप्शन है उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत या पश्चिमी भारत। तो राइट आंसर है इसका दक्षिणी भारत। सांची और सारनाथ के स्तूप किसके रूप में विद्यमान हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है राष्ट्रीय प्रतीक, ऐतिहासिक साक्ष्य, राष्ट्र निधि या सांस्कृतिक स्तंभ। तो यहाँ लिखेंगे राइट आंसर है इसका राष्ट्र निधि। लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैं आपको करा चुकी हूँ। अब करेंगे हम अर्थ ग्रहण वाले प्रश्न। अर्थ ग्रहण वाले प्रश्नों को, क्योंकि ये गद्यांश है, आप ही ने जो पाठ पढ़ा है अभी पाठ 3 उसी में से लिया गया है, तो ये गद्यांश आप पढ़ेंगे और उसके बाद प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न है इसमें, अजंता की आरंभिक और अंतिम गुफा में क्या चित्रांकन दिया गया है? इसका प्रश्न है आरंभिक और अंतिम गुफा में क्या चित्रांकन दिया गया है? तो इसका उत्तर लिखेंगे अजंता की आरंभिक गुफा में भगवान बुद्ध का जन्म तथा अंतिम गुफाओं में निर्वाण का भव्य दृश्य है। ये इसका आंसर है। अजंता की आरंभिक गुफा में भगवान बुद्ध का जन्म तथा अंतिम गुफाओं में निर्वाण का भव्य दृश्य है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, अजंता की 16वीं गुफा के चित्रांकन के विषय में लिखिए। अजंता की 16वीं गुफा के चित्रांकन के विषय में लिखिए। तो इसमें है उत्तर है इसका, अजंता की 16वीं गुफा में माता और बालक भगवान बुद्ध को भिक्षा दे रहे हैं। अजंता की 16वीं गुफा में माता और बालक भगवान बुद्ध को भिक्षा दे रहे हैं। इस तरह से ये हमारा पूरा हो जाएगा। फिर हम करते हैं अगला प्रश्न है इसका प्रश्न नंबर 3, एलिफेंटा की त्रिमूर्ति से क्या भाव झलकता है? क्वेश्चन नंबर 3, एलिफेंटा की त्रिमूर्ति से क्या भाव झलकता है? तो इसमें लिखेंगे एलिफेंटा की त्रिमूर्ति से यह भाव झलकता है कि उत्पत्ति और संहार के बीच ही कला का सारा सौंदर्य तथा उसकी पूर्णता निहित है। एलिफेंटा की त्रिमूर्ति से यह भाव झलकता है कि उत्पत्ति और संहार के बीच ही कला का सारा सौंदर्य तथा उसकी पूर्णता निहित है। इस तरह से हमारे अर्थग्रहण वाला प्रश्न हो गया है तीसरा। अब अगला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द लिखिए। अंतिम का पर्यायवाची क्या होगा? आखिरी, और माता का होगा जननी। अब आते हैं बातें भाषा की। तो इसमें निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अब हमें इनके विलोम शब्द लिखने हैं। तो विलोम शब्द हैं प्राचीन का नवीन, निकट का दूर, जीवन का मृत्यु, अंत का प्रारंभ, मानव का दानव, धार्मिक अधार्मिक, हिंसा अहिंसा, स्पष्ट और अस्पष्ट। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 में, रेफ तथा पदेन युक्त 2 शब्द लिखिए। रेफ और पदेन यानी र के कितने अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं?
तो साधारण शब्दों में आपको बता दूं, र जो शब्द के ऊपर लगता है उसे हम रेफ कहते हैं, और जो नीचे लगता है, शब्द अक्षर के नीचे लगता है, उसे हम पदेन कहते हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जैसे मर्म अर्थात ऊपर उड़ा हुआ है, ऊपर आ गया हुआ है, इसलिए ये रेफ है। शर्म यानी ऊपर है, तो ये रेफ है। रुद्र यानी द पे नीचे रा निकला हुआ है, तो ये पदेन है। और वक्र, इसमें भी नीचे निकला हुआ है, तो ये पदेन है। अर्थात जो ऊपर आ जाते हैं उन्हें रेफ कहते हैं, और जो नीचे निकलते हैं उन्हें पदेन कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। ये हमें शब्द यहाँ पर दिए गए हैं और इनमें हमें उपसर्ग जोड़ करके नए शब्द बना करके तैयार करने हैं। तो खंड शब्द दिया गया, हमने इसमें उपसर्ग लगा दिया और शब्द बन गया उपखंड। फल दिया गया है, हमने इस पर सु लगा दिया उपसर्ग और नया शब्द बना सुफल। दर्शन शब्द दिया गया है, हमने इसमें भी सु लगा दिया, तो ये क्या हो गया, सुदर्शन। बल यहाँ पर दिया गया है, तो हमने यहाँ पर निर जोड़ दिया, नया शब्द बना निर्बल। ज्ञान यहाँ पर दिया गया है, हमने अ उपसर्ग जोड़ दिया और शब्द क्या बना, अज्ञान। क्या शब्द बनता है यहाँ पर, अज्ञान। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 4 में। प्रश्न नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कर उनके भेद लिखिए। सर्वनाम शब्द यहाँ पर जो दिए गए हैं उनको लिखना है, उनको अंडरलाइन करना है और सामने उसके भेद लिख देना है। तो जो सत्य बोलेगा सो सम्मान पाएगा, जो और सो, तो ये है संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद प्राचीन काल में चित्रकार स्वयं रंग बनाते थे। स्वयं माने अपने आप, स्वयं खुद काम, कोई काम स्वयं करना, खुद करना, तो ये निजवाचक सर्वनाम। अगला, वे चित्रांकन बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। वे किसी को इंगित किया जा रहा है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम। गुफा की दीवार पर कुछ अंकित है, कुछ यानी निश्चय नहीं पता, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह चित्र किसने बनाया है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। उनका आलेख बहुत सुंदर था, उनका, इनका, ये इसके बारे में निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी हमें उस व्यक्ति के बारे में निश्चित पता है। अगला प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में मोटे छपे शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। जो ये डार्क हो रहे हैं, थोड़े बड़े बड़े अक्षर लिखे हुए हैं, डार्क करके लिखे हुए हैं गहरी गहरी राइटिंग में, उनको हमें उसके हमें लिंग बदल देने हैं। जैसे ये पुल्लिंग है राजकुमार, राजकुमार शिकार खेलने गया, यानी पुल्लिंग है, तो हमने राजकुमार का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, राजकुमारी। राजकुमारी शिकार खेलने के लिए जंगल चली गई। अगला है श्रीमान, श्रीमान पुल्लिंग है और श्रीमान का स्त्रीलिंग क्या हो गया, श्रीमती। तो यह श्रीमान जी मैं यह कार्य कर सकता, ये श्रीमान जी मैं यह कार्य नहीं कर सकता, तो यहाँ लिखेंगे श्रीमती जी मैं यह कार्य नहीं कर सकता। अगला, भारतीय पुरुष जहाँ भी जाते हैं अपनी छाप छोड़कर आते हैं। पुरुष, पुरुष का स्त्रीलिंग क्या होगा, स्त्री, तो यहाँ लिखेंगे स्त्री या महिलाएं। भारतीय महिलाएं जहाँ भी जाती हैं अपनी छाप छोड़कर आती हैं। इसके बाद अगला, दक्षिण भारतीय मंदिरों में देवियों की सुंदर मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। देवियों यहाँ स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग कर देंगे, पुल्लिंग क्या होगा, देवता। तो यहाँ दक्षिण भारतीय मंदिरों में देवताओं की सुंदर मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। अगला, माता और बालिका भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो बालिका स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग हो जाएगा बालक। माता और बालक भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। इस तरह से हमने इनको लिंग बदलकर वाक्यों को दोबारा लिख दिया है। और अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। ये वाक्यांश है, इसके लिए एक शब्द लिखना है। चित्र बनाने वाला क्या होता है, चित्रकार। पुराने समय की वस्तु, प्राचीन कालीन। पर्वत के आकार वाला, पर्वताकार। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, असमान।
धर्म की शिक्षा देने वाला धर्माचार्य। वो इस तरह से आपका चैप्टर 3 यानी पार्ट 3 और इसका अभ्यास कार्य बुक एक्सरसाइज भी पूरी हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चे साथ के साथ अपना वर्क कंप्लीट कर रहे होंगे। बच्चे जिस के पास बुकें हैं वो अपनी बुक में फिल करें, और जिनके पास बुकें नहीं है वो नोटबुक में अपना पूरा वर्क कंप्लीट करते रहें, जिससे कि उन्हें कोई दिक्कत ना आए। एक बार फिर से मैं निवेदन करना चाहूँगी आपके मम्मी पापा से कि जितनी जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी वे लोग अपने बच्चे की फ़ीस जमा करा दें, क्योंकि हमें आप सबके सहयोग की बहुत अधिक आवश्यकता है। तब तक के लिए धन्यवाद।